हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। जैसे ही मैंने ट्विन फ्लेम के एरिया में शिफ्ट किया एंड ऑल ऑफ अ सडन जो कि डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही मैं वहाँ पर ले जाई गई थी, ये कह सकते हैं, जब मैं उसकी नेबर बन जाती हूँ ट्विन फ्लेम की। तो वहाँ जाते ही ना मेरे साथ बैक टू बैक और इंसिडेंट्स होने लगे। जैसा कि अभी तक मैं अपनी फ्रेंड के उस इंसिडेंट से ना उभरी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा पेन था, एक्सट्रीम पेन था। और उसके बाद में ना कि अभी तो सिर्फ वो एक मैंने अपने कदम पीछे खींचे थे जब मैंने ट्विन फ्लेम का नाम सुना है, जब डिवाइन ने बोला, जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है। तो जो एक्शन में लेने वाली थी ना उस मर्डरर को पनिश करने के लिए, तो मैं वहाँ से मैंने कदम पीछे खींचे थे, लेकिन मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ था, गुस्सा एज इट इज़ वही था। और बट जैसे जैसे मुझे मेरी सिचुएशन को संभालना था, क्योंकि मैं मेंटली डिस्टर्ब होने की कगार पर आ गई थी। तो अब बिल्कुल भी 2-4 दिन का ही गैप था, आई थिंक, जैसे ही मैं शिफ्ट करती हूँ कि और सिचुएशन से बैक टू बैक होने लगती हैं। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे कार्मिक थे जिनके साथ क्या हुआ था 2016 में ना, इनका कर्म फल इन्हें एक बहुत बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन के रूप में डिवाइन ने दिया था। तो उस कर्म फल के रास्ते मैं आ गई थी। अब हुआ क्या कि मुझे ये तो समझ में आया कि ये एक पर्टिकुलर ईविल कार्मिक का कर्म फल है, जिसे ये बहुत सारे लोग अब मिलकर भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना वो सारे ही इन्वॉल्व होते थे उस ईविल कार्मिक को सपोर्ट करने में। जब मेरे अगेंस्ट में जितनी भी चीज़ें करी गई हैं, चाहे वो चाइल्डहुड की हों या फिर बहुत बात की हों, तो ये वाला पर्टिकुलर कर्म फल था। और इसमें से ये वो ईविल लेडी थी जो जिसकी सिस्टर को मैं उस तांत्रिक के पास लेकर गई थी, जिसे प्रॉब्लम थी, जिसके लिए मैंने पैसे पे किए थे। अगर आपने ये प्रीवियस वीडियो को ध्यान से सुना हो तो ये जो लेडी थी, ये बैक टू बैक ये जाती थी उस तांत्रिक के पास में मेरे करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए, हेल्थ डिस्ट्रॉय करने के लिए और लाइफ को भी एंड करने के लिए इसने काफ़ी उसे पैसे दिए। तो अब यही था, इसीलिए ना बहुत बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन में ये कर्मफल आया था। तो मैंने उसको आई थिंक शायद परेशान होकर या स्ट्रेस होकर ना सिचुएशन में मैं खुद को इन्वॉल्व कर लेती हूँ, और मैं खुद से नहीं गई थी, मुझे बुलाया गया था, हेल्प मुझसे मांगी गई थी। तो अब मैंने हेल्प करी, क्योंकि क्या था, वो सिचुएशन ऐसी हुई थी ना कि अगर मैं इन्वॉल्व नहीं होती तो वो जो ईविल लेडी थी ना, वो घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, छोटे से बड़े तक, सबको ना वो पॉइजन दे देती। और जब मैं वहाँ पर पहुँची हूँ तो उसको सबने घर से बाहर निकाल रखा था एंड कोई उसको घर में रखने के लिए रेडी नहीं था। तो फिर जब मैं उसको अंदर घर में लेकर आती हूँ, सबको समझा रही थी मैं, तो ना वो लेडी कन्फेस करती है कि वो ना सबको जहर देकर मारने की कोशिश करने वाली थी। फिर पता नहीं कैसे उसके कदम रुक गए, ये उसने मुंह से बोला है। तो मुझे था कि मुझे तो ये बात पता थी ना कि वो किस कदर की ईविल औरत है, वो ये करने में 1 सेकंड नहीं लगाएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं वहाँ पर पहुँची एंड ये बात उसने कन्फेस करी सबके सामने। तो अभी क्या था कि फिर मैंने ना सबको समझाया एंड मुझे ना वहाँ पर 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा उन लोगों को उस सिचुएशन से निकालने के लिए। तो अब जब मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है और बहुत सारा बर्डन मैंने अपने ऊपर ले लिया था, मैंने सिर्फ यही सोच के लिया, मैंने कहा अगर इस जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है इसमें ना बहुत हाई चांसेस है कि अगर ये लेडी सबको पॉइजन दे देती तो पूरी फैमिली एक बार में ख़त्म हो जाती। तो मैं तो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी हो, और ये सारे वही थे जिन्होंने मेरे अगेंस्ट में कुछ ना कुछ करा हुआ था। तो ये एक बार ना इकट्ठे ही करके डिवाइन ने कर्मफल दे दिया था। तो अब वहाँ पर क्या होता है, जब वो सिचुएशन हुई है ना, तो ये इतनी वर्स्ट सिचुएशन थी, कोई मैस्कुलिन घर का था जो इस ईविल लेडी पर ना हाथ उठाने लगा, मतलब मारने के लिए। और मुझे ना, मैंने उस मैस्कुलिन का हाथ पकड़ के रोका है उसे कि नहीं, इसे मत मारो, और मुझे ना वहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये पहली सिचुएशन थी जहाँ पर कार्मिक्स की वजह से मुझे हार्ट अटैक आया था। तो अब मैं आई तो कर्मफल के रास्ते थी। तो जब कर्मफल क्या होता है, डिवाइन ना बैकएंड पे बड़ी सारी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं। एक इंसिडेंट को जब क्रिएट करना होता है ना, तो उसमें टाइम लगता है। जो लोगों को लगता है ना कि डिवाइन है, डिवाइन कुछ भी कर सकते हैं, हाँ डिवाइन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन क्रिएट करने में भी तो टाइम लगता है ना। अगर एकदम से सब कुछ कर देंगे तो हो सकता है कि एक इंसान जिसकी डेथ ना होनी हो ना, वो भी पेन से मर जाएगा। तो कई बार क्या होता है, कार्मिक्स को जब उनके गलत कर्मों का कर्मफल दिया जाता है ना, तो वहाँ पे ये निश्चित होता है कि इस कर्मफल को ये भुगतेगा यहाँ पर, लेकिन मरेगा नहीं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिवाइन सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तो अब जैसा कि कर्मफल था और इतना बड़ा कर्मफल था और ये बहुत ही गंदे कर्म थे ना, सोचो मेरी लाइफ को एंड करने की कोशिश करी गई, बैक टू बैक कितना कुछ मैंने झेला ब्लैक मैजिक की वजह से। और ये अपनों में आते हैं जो बहुत इमीडिएट रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं।
तो और ये बहुत काफ़ी एज्ड लेडी है जिसने ये करा है, और ये वही लेडी थी ना जो मुझ पे चाइल्डहुड से ब्लैक मैजिक करती थी। जब मुझे डिवाइन ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये करती है ऐसा, तब मैंने मना कर दिया था डिवाइन को कि नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मान सकती इस बात को। तो फिर क्या होता है कि तो वहाँ पर ना मुझे इस कर्मफल के रास्ते आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब कर्मफल आया है तो किसी ना किसी को तो भुगतना पड़ेगा। तो वो अल्टीमेटली देखा जाए तो मैंने वो सारी सिचुएशन अपने ऊपर ले ली थी। फाइनेंशियल बर्डन लिया, 25 लाख की इन्वेस्टमेंट कोई छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं थी इन लोगों को उस सिचुएशन से निकालने के लिए। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, वहाँ से ना उस फैमिली का सारा कंट्रोल मुझे अपने हाथों में रखना पड़ा अनइंटेंशनली, और ये कलम मजबूरन मुझे उस कंट्रोल को अपने हाथ में रखना पड़ा। फिर क्या होता था कि वहाँ से ना कोई भी डिसीजन होता था, फिर चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, किसी की एजुकेशन हो, किसी की शादी हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, तो मेरा ना अप्रूवल रिक्वायर्ड होता था। मैंने ऐसा कभी कहा नहीं था कि आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड है, बट ये होता था। फिर तो वहाँ से ये चीज़ें हुई है। तो वो जो कर्मफल था ना, अब कर्म फल है, आप यहाँ जिंदा धरती पे बैठे हो, और अगर बात मेरी है तो जब तक आप उन कर्मों के फल का भुगतान नहीं कर लोगे तब तक मौत तो आपको नहीं आएगी। ये मेरी रियलिटी का एक दूसरा पार्ट है। तो अब क्या होता है कि अब ये कर्मफल ना दोबारा से लौटता है 2018 में। मुझे फिर सेकंड हार्ट अटैक पड़ता है इन्हीं लोगों की वजह से। तो ये सेकंड हार्ट अटैक के बाद में जो मेरी सिचुएशन हुई है मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो अब सेकंड हार्ट अटैक जब आया है तो मेरी सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी थी और मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पा रही थी, जो मेरी सिचुएशन हो गई थी। तो अब इस टाइम पे ना सेकंड जब इंसिडेंट हुआ था या होने वाला था, तो मुझे ना इन्वॉल्व होने से रोका जा रहा था स्पिरिट्स के थ्रू। स्पिरिट्स मुझे मना कर रही थी कि तुम इसमें मतलब इन्वॉल्व मत हो, बट मैंने ना उनकी बातों को इग्नोर करते हुए फिर से इन्वॉल्वमेंट करी। मुझे ये था जिस कदर ये लोग सिचुएशंस क्रिएट करते ना, ऐसा ना हो कि कल को कोई मर जाए इनमें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन मैंने देखा है कार्मिक्स जो होते हैं ना, वो चाहे कितना भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन ये मरते नहीं है, ये ढीठ होते हैं। ये आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर एकदम से नॉर्मल हो जाएंगे जैसे कुछ ना हुआ ही नहीं था, जिसको बेशर्म कहते हैं ना, कि शर्म तो बेच कर खा जाते हैं लोग, ऐसे से होते हैं। तो यही सिचुएशन बार बार हो रही थी। तो जब 2018 में ये कर्मफल आता है तो फिर दोबारा मैंने अपने ऊपर लिया ये कर्मफल, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो जब तीसरी बार यही सिचुएशन, अब ये कर्मफल था, ये बार बार आए जा रहा था। इससे पहले क्या आ रहा था, ये बीच में भी आ रहा था, कभी किसी सिचुएशन के रूप में, कभी किसी सिचुएशन के रूप में। तो मैं स्टिल घबरा कर ना इन लोगों की हेल्प कर दे रही थी, क्योंकि मेरी अपनी सिचुएशन ऐसी हो रखी थी। मैं कुछ भी झेलने की कंडीशन में नहीं थी अभी ना, कि मुझे था कि मैं शायद अब सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी जिस हिसाब से मेरी लाइफ में सिचुएशंस हो रही थी। क्यों? क्योंकि मेरी 10 साल की जो गेम थी वो एंड होने को थी और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन मिल रहा था। तो फिर जैसे ये 2019 में जुलाई में मैं ट्विन फ्लेम की नेबर बनती हूँ, तो वहाँ से जब ये बैक टू बैक इंसिडेंट होने शुरू हुए ना, तो फिर से दोबारा से ये कर्मफल ही आया था इनकी लाइफ में, और मैं इन्वॉल्व होने जा रही थी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। तो मुझे फिर वही था कि कहीं ऐसा ना हो किसी की डेथ हो जाए। एंड देन उसके बाद में तो डिवाइन ने मुझे ना फिर डांटा, थ्रेटन किया कि अगर तुम अब कर्मफल के रास्ते आओगे ना, तो हम तुम्हें उसी सिचुएशन में इन्वॉल्व करेंगे जहाँ से तुम बचने की कोशिश कर रही हो। तो मेरी लाइफ में ना, मेरे करियर की वजह से ना, मैं किसी एक सिचुएशन से बहुत दूर रहती थी कि मुझे ना इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, और मुझे पूरी कोशिश करनी है कि इस तरह की सिचुएशन मेरी लाइफ में कभी भी क्रिएट ना हो। सो डिवाइन को तो पता ही रहता है कि क्या सोच रही हूँ मैं, क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाली हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिवाइन को पता ही रहता है। तो डिवाइन ने इसीलिए बोला मुझे कि इस सिचुएशन में अब तुम्हें हम इंटेंशनली थ्रो कर देंगे अगर तुम अब गलती से भी कर्मफल के रास्ते आती हो। तो मैंने डिवाइन को अपॉलॉजी करी, सॉरी बोला मैंने कि मैंने रियलाइज़ नहीं करा कि ये मेरी गलती है कि कर्मफल था। तो अब जब कर्मफल था तो मुझे हाँ स्पिरिट्स बता रही थी, बट जब क्या होता है ना, जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ या मैं टेंशन में होती हूँ, पहले की बात है, अब ऐसा कुछ नहीं है, तो समहाउ कुछ ना कुछ मैं इग्नोर करती थी। फिर चाहे वो स्पिरिट का डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो या फिर इंट्यूशन के थ्रू हो या किसी और तरह के डिवाइन गाइडेंस हो, तो ये मुझसे ना कह सकते हैं कि मिस हो जाती थी जब मैं स्ट्रेस होती थी। तो ये फिर मैंने वहाँ पे अपॉलॉजी करी है और मैंने डिवाइन को प्रॉमिस किया है कि नहीं, अब मैं कभी भी कर्म फल के रास्ते नहीं आऊँगी। तो डिवाइन फिर से अपनी बात को रिपीट करते हैं, जो कि मुझे उन्होंने चाइल्डहुड में बोली थी कि तुम्हारे अगेंस्ट में जिसने भी जो भी करा है, कोशिश करिए, करेगा, उसे उसका कर्मफल भुगतते हुए तुम अपनी आंखों से देखोगी। तो जब मुझे चाइल्डहुड में ये बात बोली गई थी, तो मैंने बोला था डिवाइन को ना कि मेरे बस की बात नहीं है इस चीज़ को देखना। मैं समझती हूँ कि बुरे लोगों के बुरे कर्मों का फल है, लेकिन मेरे ना अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस चीज़ को देख पाऊँगी। तो फिर भी डिवाइन ने बोला कि ये तो होना है। तो अब 2019 में ना, जैसा कि मैं गुस्से में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, अभी मैं गुस्से से उभरी नहीं थी, भले ही मैंने कदम पीछे खींचे थे उस एक्शन को लेने से, लेकिन वो गुस्सा मुझ में एक्सट्रीम भरा हुआ था। तो डिवाइन को मैंने प्रॉमिस तो कर दिया कि नहीं अब मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी, लेकिन मेरे लिए ना सवाल ये था कि ये लोग
इन लोगों का जब भी कर्मफल आता है ना जिस भी रूप में, तो ये मुझे ना इंटेंशनली कॉल करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। और इतने सालों से अब मैं ये करती आई हूँ, तो मैं अचानक से कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूँगी, कैसे मना करूँगी कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूँ। तो ये बड़ा अजीब सी सिचुएशन मेरी लाइफ में हो गई थी। तो जैसा कि मैं ये मेरे अंदर ये सवाल था ना, मैंने डिवाइन से ये सवाल नहीं करा कि मैं कैसे मना करूँगी कि अब मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी जब भी मुझसे हेल्प मांगेंगे। तो डिवाइन जैसा कि ध्यान रखते हैं, तो उसी वजह से एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पर मैं ये डिसीजन लेती हूँ कि आज के बाद चाहे जो मर्जी हो, चाहे ये लड़े झगड़े मरे, जो मर्जी हो उनकी लाइफ में, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी इसमें। वो सिचुएशन मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन अब जैसा कि मुझे पता था कि इनका कर्म फल है और अभी तक इन्हें मिला नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो मिल ही रहा होता है इंस्टॉलमेंट में, लेकिन वो जो अभी इकट्ठे आना था ना, जो 2016 में सिचुएशन हुई थी, ये अभी आना बाकी है, ये फिर से होगा। तो मुझे ये था कि अब मुझे ना जितने भी मेरे टाइज हैं इन लोगों के साथ में, फिर चाहे वो फाइनेंशियल टाइज हैं या फिर और किसी तरह के ऐसे टाइज हैं जिसमें मेरी ना इन्वॉल्वमेंट हो रखी है, तो डिवाइन ने मुझे ये भी बोला कि अब तुम ना इस कंट्रोल को छोड़ दो, जो तुमने कंट्रोल लिया था 2016 में अपने हाथों में, इसको ख़त्म करो, छोड़ो इस कंट्रोल को। तो ये जो कार्मिक लोग थे ना, ये एक्चुअली में जब से इनकी सिचुएशन सुधरी थी, क्योंकि मैंने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट किया था इन लोगों को सिचुएशन से निकालने के लिए, और बैक टू बैक इनका कॉन्टिन्यूसली मैंने उसके बाद में सपोर्ट किया है। तो जब सारी चीज़ें सुधर जाती है ना, तो इन लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि सारा कंट्रोल मैं उनके हाथ में दे दूँ। तो मुझे ना कंट्रोल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जिनके कर्म बुरे होते हैं, जिनकी नीयत बुरी होती है, वो कभी भी किसी चीज़ को संभाल के नहीं रख सकते हैं, ना तो रिश्ते, ना फाइनेंसेस, ना ही कोई और चीज़, वो बिखरता ही बिखरता है। तो मुझे था अभी तो मुझे अपनी सिचुएशन संभालनी है, और मैं इस स्टेट में नहीं थी कि अब मैं कुछ भी और झेल सकूँ। तो ये था कि इसी रीज़न से मैंने वो कंट्रोल दिया नहीं था। लेकिन जब डिवाइन ने मुझसे बोला ना कि अब इस कंट्रोल को तुम छोड़ दो, तो मैंने वहाँ से उस कंट्रोल को छोड़ा है, और धीरे धीरे ना सारे जितने भी टाइज थे कार्मिक के साथ में, उसको मैंने धीरे धीरे सारे कट ऑफ कर दिए। ये करने में मुझे टाइम लगा है। मैंने क्यों कट ऑफ किया है? क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल वो कर्मफल इनका रिटर्न होना ही होना है, और मुझे देखना ही पड़ेगा इस चीज़ को। लेकिन अब जब आप ये मुझसे हेल्प मांगेंगे ना, तो मुझे उस सिचुएशन में क्या करना है कि मेरी किसी भी तरह से आपके साथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से। तो उसके बाद फिर मैं आपको कोई भी बहाना मारूं कि मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकती हूँ, जो मर्जी बहाना मारूंगी, जो कि बहुत बड़ा शौक होगा। तो फिर वहाँ से डिवाइन की इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे टाइज ख़त्म करे हैं, और ये धीरे धीरे करते करते मुझे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा है, 2-3 साल लग गए। मतलब 2019 के बाद 2-3 साल लगे हैं मुझे ना कार्मिक के साथ में सारे हर तरह के टाइज को ख़त्म करने में। कनेक्शन नहीं ख़त्म हुआ है, क्योंकि इमीडिएट रिलेटिव है, तो कनेक्शन तो ख़त्म होना पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इमीडिएट जो पेरेंट्स हैं और जो सिबलिंग्स हैं, इनके साथ में तो ये लोग कनेक्टेड रहते ही हैं, तो इतना आसान नहीं था। तो कभी कभी जैसे मैं जाती हूँ घर पे, तो मेरा मिलना हो जाता है। कभी ये लोग जब आए होते हैं ट्रैवल करके, तो मुझे पता है कि कनेक्शन तो नहीं ख़त्म किया जा सकता, क्योंकि आज नहीं तो कल ही मुझसे टकराएंगे। लेकिन जितनी डिपेंडेंसीज और को डिपेंडेंसीज थी, तो हर तरह की डिपेंडेंसीज मैंने ख़त्म कर दी। तो मैंने वहाँ से ना इन लोगों को फिर क्या किया कि इनको जिसे इग्नोर करना और नो करना, नो मतलब मना करना, वो मैंने शुरू कर दिया। कि जब भी ये मुझे हेल्प के लिए कॉल करते थे ना, छोटी छोटी हेल्प, चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो, या जैसे मैं HR में रही हूँ, तो मुझे ना ये बड़ा सर में दर्द करते थे, इसकी जॉब लगा दो, उसकी जॉब लगा दो। आता कुछ नहीं है, स्किल्स कुछ नहीं है, हो सकता है कि डिग्री भी फेक हो, और जॉब इनको हाथ में चाहिए होती है। उसके बाद भी मेहनत करने वालों में से नहीं है, नाक और कटाकर आते हैं कंपनीज में। तो ये कई बार हो चुका था। तो मैं ना इस चीज़ से बहुत परेशान थी। मैंने इनके ड्रामे खत्म नहीं होते, और मुझे ना घर से इस चीज़ के बड़े रिमाइंडर मिलते थे, इसकी जॉब लगा दो, उसकी जॉब लगा दो। तो फिर मैंने इन चीज़ों को ना वहाँ से भी खत्म करना शुरू करा कि मेरे पास ना आज के बाद कॉल नहीं आना चाहिए। मैंने कहा मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है ना जॉब के लिए कि मुझे कोई भी मुँह उठा के फ़ोन कर देगा। और ये रिलेटिव्स हैं जो दूर दूर से, जो जिनसे कभी बात नहीं होती है, जिन्हें कभी मेरी सिचुएशन का पता चला होगा ना कि ये सिचुएशन में है, चाहे हेल्थ वाइज था या कुछ और था, कभी कॉल करके नहीं पूछेंगे। लेकिन हाँ, जब इन्हें पैसे चाहिए होंगे, जब इन्हें जॉब चाहिए होगी, तो मुझे कॉल कर लेते हैं बेशर्मों की तरह। तो जब 2019 में मैं इतना गुस्से में थी, तो मेरे पास जब कॉल आता ना एक रिलेटिव का, तो ये कोई मैस्कुलिन था। अब इनसे कभी मेरी 25 या 20 साल पहले बात हुई होगी, या कभी हम चले गए विलेज विजिट करने, तो हाय हेलो हो गई होगी, नमस्ते हो गई होगी, हाय हेलो तो क्या ही होगी। तो हाँ, मुझे नाम पता है, मुझे चेहरा पता है, मुझे पता है आप हमारे इमीडिएट रिलेटिव हैं। तो इनका ना कॉल आता है 2019 में, तो अब पता था। फिर मैंने बोला आप कौन, मैंने उन्हें ना पहचानने से मना कर दिया। तो मुझे तो पता था 2 ही चीज़ों के लिए फ़ोन आता है, या तो जॉब के लिए या फिर करियर के लिए। तो कहते तुमने पहचाना है? मैंने कहा हाँ, नहीं पहचाना। कहते मैं तुम्हारा इमीडिएट रिलेटिव। मैंने ऐसे हज़ारों रिलेटिव्स हैं मेरे ना, मेरे पास दोबारा कॉल नहीं आना चाहिए। और मेरा नंबर दिया किसने आपको?
तो मैं ना घर में सबको स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन देके रखती थी कि मेरा ना नंबर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। मेरे रिलेटिव्स ना मेरा नंबर मांगते रहते हैं, तो मैं इसी रीज़न से ना हर साल नंबर चेंज कर देती थी। तो मैंने फिर फाइनल वार्निंग दी थी घर में, मैंने कहा अब अगर मेरा नंबर चला गया ना तो इस फैमिली में भी ये नंबर रहेगा नहीं। उसके बाद भी इन्होंने ट्रिक करके किसी फैमिली मेम्बर से मेरा नंबर ले लिया था, तो बाद में पता चला। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो मैस्कुलिन था जिसने मुझे कॉल किया, एज में काफ़ी बड़े थे, तो अब इनको मैंने वो मौका ही नहीं दिया कि आप मुझसे जॉब के लिए जॉब मांगो या फिर पैसे मांगो। मैंने पहचानने से मना कर दिया। तो ये ना अपनी डॉटर से कॉल करवाते हैं, तो उसका नाम पहचानती थी मैं, उससे कभी चाइल्डहुड में बातें होती। तो मैंने बोला मेरे पास उसको ना जैसे कॉल आता, हाय हेलो किया मैंने, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा रिश्तेदार इतने फ्री होते हैं कि ये कॉल करते हैं, कभी इनको पैसे चाहिए होते, कभी जॉब चाहिए होती है। तो मैंने कहा तुम बताओ तुमने कैसे कॉल किया है। तो फिर वो कहती भाई की जॉब के लिए कॉल करा है। मैंने कहा वो तो मुझे पता ही रहता है। तो उसको भी इनडायरेक्ट वे में फिर मैं बाहर का रास्ता दिखाया कि अब यहाँ से कोई हेल्प आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर वहाँ से क्या होता है, ये चीज़ें मैंने ख़त्म करनी शुरू कर दी। और इसी तरह से ना धीरे धीरे करते करते ना कि अब आप मुझसे किसी तरह की हेल्प नहीं ले सकते हो, ना ही कोई हेल्प, ना ही किसी तरह की गाइडेंस। तो अब यहाँ से जो मैं इतना सबकी अपफ्रंटली हेल्प करती थी ना, बाहर तो चलो मैं करती आई जिनको मैं नहीं जानती हूँ, तो उस हेल्प से कभी नुकसान नहीं होता था। लेकिन ये जो इमीडिएट लोग होते हैं ना, इनकी हेल्प करने से हमेशा से नुकसान होता है। ये हेल्प भी लेंगे और आपकी बैक स्टैबिंग भी करेंगे, बैक बिचिंग भी करेंगे। तो मैंने ना खुद को एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं 2016 में वो सिचुएशन देख चुकी थी, किस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन थी। और इन लोगों की वजह से मुझे 2 हार्ट अटैक आए, मेरे अपने कोई रीज़न नहीं थे। तो अब जब इतनी ये बार बार मुझे इन्वॉल्व करते थे ना इन सिचुएशन में, ये गलत कर्म करेंगे उसके बाद मुझे बुलाएंगे हेल्प करने के लिए, यही होता है। तो एक बार ना मैंने किसी फैमिली मेम्बर को बुलाया और मैंने ना उसको सारे इंसिडेंट्स गिनवा दिए, कुछ पर्टिकुलर पास्ट ईयर्स के। मैंने कहा इसमें मेरी गलती कहाँ है, इसमें मेरी वजह से कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। एक भी जवाब नहीं था उसके पास में। तो मैंने कहा फिर मेरी इन्वॉल्वमेंट क्यों होती है। मैंने कोई कचरा सफाई का ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि तुम लोग ये सारा गंद मचाते रहो, अगर मैं सफाई करती रहूँगी, मैं ये तो नहीं होने वाला। तो मैंने फिर उसको बाहर का रास्ता दिखाया कि अब मेरे पास ना किसी हेल्प का कॉल आना नहीं चाहिए, ना छोटे किसी इंसान का, ना किसी बड़े इंसान का। तो मुझसे ना सारे ही डरते हैं, फिर चाहे घर में छोटे हों बड़े हों, किसी भी एज को, सब में डर रहता है मेरा। तो उसको समझाया मैंने। तो उसके बाद क्या होता है, और मैंने ना उसको क्लियर कट जवाब दिया कि आज के बाद कोई भी सिचुएशन होती है, कोई जीता हो मरता हो, मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और मैं ना उस टाइम ऑलरेडी बहुत गुस्से में थी उस फ्रेंड वाली सिचुएशन की रीज़न से। तो ये बात भी सबको पता थी, बट उसके बाद भी कार्मिक का क्या होता है ना, ड्रामे कभी बंद नहीं होते हैं। वो तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक कि एक अच्छा इंसान जो है वो मर नहीं जाता। उसके बाद भी वो उनकी आंखें उस बेनिफिट पे रहती है कि इंसान के मरने के बाद में कौन से बेनिफिट इन लोगों को मिलेंगे। तो ये सिचुएशन मैं इतने टाइम से देख रही थी, तो इसलिए मुझे इतना रूड होना पड़ा। मैंने ठीक है, क्योंकि डिवाइन तो बोल चुके थे कर्मफल आना है और तुम इसको देखोगी। तो ऐसे करते करते मैंने खुद को एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया कि नहीं, मैं अपने आप को एकदम क्लियर रखती हूँ कि इस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ये आपके लिए भी गाइडेंस है, जब आपको पता है आपके जो भी नोन लोग हैं या अननोन हैं जिनके कर्मों से आप वाकिफ़ हो, जब उनकी लाइफ में कर्मफल लौट कर आता है, फिर चाहे वो फाइनेंशियल लॉसेस के रूप में हो या किसी की डेथ के रूप में हो या फिर हेल्थ इलनेस के रूप में हो, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचोगे कि कोई आपके इतना इमीडिएट क्लोज पर्सन है और उसके साथ ऐसा हो गया है और आप अगर उसमें इन्वॉल्व होते हो, तो आप अगेन कर्म फल के रास्ते आ रहे हो, उसका भुगतान फिर आप करोगे। तो जैसा कि अगर आपको डिवाइन का कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं है, तो मेरे थ्रू अब आपको समझ जाना चाहिए कि जो मुझे समझाया गया, तो मुझे समझाया नहीं गया था, ये धमकी मिली थी मुझे ना कि तुम अगर अब आओगे कर्मफल के रास्ते तो तुम्हारे साथ ऐसा करा जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा तो नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। एंड मैंने फिर प्रॉमिस किया। तो इस सिचुएशन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्मिक्स होते हैं ना, उनको आदत होती है लड़ाई झगड़े करने की। और अच्छा, एक और सिचुएशन बताती हूँ कि जिस वक्त मैंने इनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं ना कि आज के बाद मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तुम चाहे लड़ो मरो, एक दूसरे का गला दबा दो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2019 की वो लास्ट सिचुएशन थी, आज तक एक भी इंसान लड़ा नहीं है कि ये भी सुनने को मिला हो कि किसी की छोटी मोटी भी नोक झोंक हो गई हो। कोई भी लड़ाई नहीं हुई आज तक। उससे पहले बहुत ड्रामे बैक टू बैक ये लोग करते थे। क्यों? क्योंकि ये सारा आपको ना समझना पड़ेगा, कार्मिक्स 2 लेवल पर खेल रहे होते हैं, एक एनर्जेटिक लेवल पर और एक आपका 3D लेवल पर। 3D लेवल पर आप अगर इन्वॉल्व होना बंद कर दोगे ना, तो एनर्जेटिक लेवल पे टाइस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। कुछ रिलीजिंग जो आपको करनी पड़ती है एनर्जीज की, वो तो मैं करवाऊंगी, वो मस्ट होती है। लेकिन ये जो 3D में इस अर्थली लाइफ में आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं ना, वो लेने ही पड़ेंगे, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो जैसा कि अभी मैंने ये प्रॉमिस कराई था डिवाइन को कि अब मैं कर्मफल के रास्ते नहीं आऊँगी, ऑल ऑफ अ सडन मुझे कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर
किसी रिलेटिव की एक फीमेल है, कज़न ही लगती है, तो अब उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, मैस्कुलिन के साथ में, जिसके साथ में वो 5 साल से लिव इन में रह रही थी, और ये भी क्लोज रिलेटिव है, और उसको ना उस लड़के ने ऑल ऑफ अ सडन डिच कर दिया। तो पूरे घर में सबको पता था कि ये इस लड़के के साथ में रिलेशनशिप में है और लिव इन में रहती है दूसरी सिटी में, और सबको ये पता था कि इसकी शादी होगी इससे। वो लड़की भी जाके ना, वो क्या था, वो शो ऑफ की जिसको ज़िंदगी कहते हैं, और दूसरों से जेलस, तो मुझसे बहुत कम्पीट करती थी, जबकि मुझसे एज में काफ़ी बड़ी थी। तो अब यहाँ पर ना बात इसकी नहीं थी, इसकी फैमिली जो पेरेंट्स थे ना, वो बड़ी फेक इमेज को मेंटेन करते थे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते थे। वो खुद भी गलत थे, खुद भी भुगतान कर रहे थे। इसकी फीमेल की जो मदर है ना, वो हमेशा इविल एंटिटीज़ के पोजीशन में रहती है हमेशा। तो उसके बाद कभी गिरना, कभी टूटना फूटना, ये बड़ा कंटिन्यू रहता है, और बहुत जगह दिखाया, कभी सोल्यूशन नहीं हुआ है और ना कभी होगा अब। और फादर का भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो अब इस लड़की का क्या हुआ कि उस लड़के ने इसको ऑल ऑफ अ सडन ना डिच कर दिया, मना कर दिया शादी से। तो सुनने में आया कि शायद इसी रीज़न की वजह से ये जो शॉक में थी, क्योंकि 5 साल का टाइम बड़ा टाइम होता है, और आप लिव इन में रह रहे हो, घर खानदान में सबको पता है कि आप इस इंसान के साथ रहते हो और इससे आपकी शादी होनी है, जो कि हमारी फैमिली में बिल्कुल भी ये चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं है, और मैं खुद भी लिव इन के खिलाफ हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है, स्टिल सबको पता था कि चलो शहर में रह रही है, कोई बात नहीं, स्टिल सबने अग्री कर दिया कि चलो शादी तो होनी है। तो जब ये चीज़ इसको पता चलती है ना कि इस लड़के ने इसको मना कर दिया, डिच कर दिया शादी करने से 5 साल साथ में रहने के बाद में, तो इसका ना ऑल ऑफ अ सडन बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है उसी सिटी में। तो अब ये एक्सीडेंट के बाद में हॉस्पिटलाइज रही है, काफ़ी टाइम इसको लगा है रिकवर होने में, और एक्सीडेंट काफ़ी मेजर होता है इसी शॉक की वजह से। अब ये बहुत पुरानी बात थी जो मुझे पता चलती है 2019 में जुलाई में। एंड सोचो, अब ये डिवाइन ही करवाते हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन को मुझसे हिडन रखना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को कब रिवील करना है। तो जब मुझे पता चलता है ना, ये उसी टाइम की बात थी, और मैं तो अभी फ्रेंड के इंसिडेंट से उभरी नहीं थी, वो भी उसमें एक लड़का ही इन्वॉल्व हुआ था, उसके मर्डर में। पहले उसको रिलेशनशिप के झांसे में फांसा है उस लड़के ने, तब जाके उसको डिस्ट्रॉय किया है। तो फिर क्या होता है कि, तो मैं ऑलरेडी गुस्से में थी, तो मैंने कहा कौन सा लड़का था, मैं निकालती हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन, मैं इसको बताती हूँ अभी। तो फिर डिवाइन बोलते हैं कि ये एक इसका कर्म फल था लड़की का। तो मैंने कहा क्या करा उसने तो इस लड़की ने, मुझे एक बार सुनने को मिला था कि इसने मेरी इमेज स्पॉइल करने की कोशिश करी थी। क्योंकि ना ये जेलस थी मेरे करियर से, और देखो फिजिकल ब्यूटी से तो सारे ही जेलस रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे दूसरी कज़न से सुनने को मिली थी कि इसने ऐसा बोला है मेरे बारे में, जो कि हकीकत थी। क्योंकि ना ये हमेशा कम्पीट करती रहती थी, हमेशा मेरी जॉब की इन्फॉर्मेशन लेना। और इसने करा क्या था कि ये एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आती थी, और इसको ना फैमिली से बहुत सपोर्ट था। तो ये बाहर जब स्टडी करती थी, तो ये स्टडीज़ में बस नाम के लिए इसने स्टडीज़ करी है, सिर्फ घूमना फिरना रहा इसका, बॉयज़ में बहुत रही है। और उसके बाद में ये ना हमारी सिटी में आकर रहकर गई थी काफ़ी टाइम तक। तो 1 साल तो रही है ये घर में। और इसका जॉब के लिए क्या था कि मैं जॉब इंटरव्यू देने तब जाऊंगी जब मुझे कोई गाड़ी से पिक करके ड्रॉप करने जाएगा वहाँ पर 4 व्हीलर से और लेने आएगा, तब तो मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगी। और उसके बाद में जैसा कि मेरे फादर ने जॉब के लिए बहुत हेल्प करी लोगों की, तो उन्होंने भी करी, बट इसके ना इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं होते थे। इतना टाइम हो गया, मैंने कहा इसका इंटरव्यू क्लियर होते क्यों नहीं, आखिर क्या रीज़न है, मैं भी समझने में इंटरेस्टेड हूँ, जबकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी। तो मैंने तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हुए थे। तो मैंने कहा चल एक काम करती हूँ, मैं तेरा इंटरव्यू करवाती हूँ किसी अपने नोन के थ्रू, और वहाँ पर ना मैं रिक्वेस्ट कर लूँगी आखिर प्रॉब्लम क्या है, मुझे इंटरव्यू में साथ में बैठने देना। तो जो भी प्रॉब्लम होगी ना, मैं तुझे उसका हेल्प कर दूँगी, सोल्यूशन दे दूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हुए थे। तो ये इसने अग्री कर दिया। एंड अब जब हम जाते हैं वहाँ पर, और वो मेरा कोई नोन था जो इंटरव्यू ले रहा था, इससे इसका इंट्रो तक नहीं दिया गया कि अपना सिर्फ नाम बोल पाई है, उसमें भी फंबल करिए, उसके बाद इससे एक दूसरी लाइन नहीं बोली गई है इंग्लिश में। तो मैंने कहा ये तो रियलिटी है, आता होगा कुछ तब तो इंटरव्यू क्लियर होएगा, इंसान एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन तो दे सकता है, बट इससे तो वो भी नहीं दिया गया। मैंने ये हकीकत है। तो उसके बाद भी इस फीमेल ने क्या करा है कि जब 1 साल के बाद हमारे घर से जाती है ना, तो घर वालों की बड़ी इंसल्ट करी कि मेरी जॉब इंटेंशनली नहीं लगवाई गई, जो मर्जी इसने रीज़न दिए हो। और इसके पेरेंट्स भी इस चीज़ में बड़ा सपोर्ट करते थे कि हमने इसकी जॉब इंटेंशनली नहीं लगवाई है। और घर पर जब ये हमारे होती थी ना, तो ये हमेशा ऑल टाइम कह लो कि 24 घंटे अपने फ्रेंड से बातें करना, स्पेशली मैस्कुलिन फ्रेंड से। तो जब डे टाइम में तो चलो समझ में आता है, बट नाइट टाइम में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो ना फिर,
तो ये था कि एक बार फादर ने शायद डांट दिया था इसी बात पे, तो ये काफ़ी दिनों तक रोई है कि मुझे डांट कैसे दिया। एंड देन और मुझसे ना 4-5 साल एज में बड़ी है। तो इसकी बात क्या होता है, ये जब सिटी से बाहर जाती है ना, तो इसने जब जॉब स्टार्ट करी है, मुझे पता नहीं क्या ऐसे ही मन में आया कि मैं चलो इसका रेज्यूमे चेक करती हूँ। मैंने देखा तो ये जितना टाइम हमारे घर पर रहकर गई थी ना, इसने फेक एक्सपीरियंस शो किया था, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। और जब इसकी जॉब लगी है ना, तो उसके पेरेंट्स ने इतनी वाहवाहियाँ करी थी पूरी फैमिली में कि इसकी तो जॉब लग गई, इतने हज़ारों और लाखों की जॉब लगी है। तो इसके पेरेंट्स ना इसके हर झूठ को ना बहुत बड़ा चढ़ा के बताते थे, पता होता था कि झूठ बोल रही है, और इसकी ना इमेज मेंटेन करते थे, क्योंकि इसके पेरेंट्स भी मुझसे कम्पीट करते थे। तो अब जब कई सालों के बाद में मुझे इसका जब मैंने देखा कि इसके रेज्यूमे में तो फेक एक्सपीरियंस मेंशन है, तो मैंने इसको कॉल किया, मैंने ये क्या चीज़ है, तो इसको बताना पड़ा कि इसने ऐसे करा है। अब ये नई गेम खेलती है, इसने अपने पेरेंट्स को बता दिया, तो पेरेंट्स फिर अपने फैमिली में इमेज मेंटेन करते हैं, अरे जब जॉब नहीं लग रही थी तो लड़की ने कर लिया, फेक डॉक्यूमेंट दिखा दिया, कौन सी बड़ी बात है। तो इसने ना मेरी इमेज को स्पॉइल करने के लिए ना, अब इसका हुआ क्या था कि इसका ना बड़ा नाम होता था फैमिली में। नाम किसी भी चीज़ के लिए नहीं था कि कोई स्किल रहा हो, कोई टैलेंट हो, बस खाली वो पेरेंट्स इमेज मेंटेन करते ना। तो बेचारी की इमेज मेरी वजह से डाउन होने लगी थी, और मैंने तो कुछ भी नहीं करा था, मैं तो अपने हिसाब से अपने करियर में आगे बढ़ रही थी और मेहनत से बढ़ रही थी। तो उस बात से इसको प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो उस जेलिसी में इसने मेरे अगेंस्ट में कुछ बोला था फैमिली में, तो वही बात डिवाइन ने मुझे रिपीट करी कि ये बोला था ना इसने। मैंने कहा हाँ बोला तो था। तो डिवाइन कहते ये इसका कर्म फल है। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। मैं क्या ही कर सकती हूँ ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि डिवाइन का सीधे कहना, अगर किसी ने गॉसिपिंग भी करी तो बख्शा तो वो नहीं जाएगा। तो मेरा ऐसा हिसाब किताब रहता है कि मुझे पता है कि मेरे अगेंस्ट में किसी ने कुछ भी करा तो उसका हाल बहुत बुरा करने वाले हैं डिवाइन। तो फिर अब क्या होता है, जब मुझे ऑल ऑफ अ सडन इस बात का पता चलता है ना कि इस लड़के ने इसका इस तरह से डिच किया और इसका एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद तो मैं जैसे मैंने कहा मैं स्टेप लेने वाली थी, मैंने कहा मैं बताती हूँ कौन सा लड़का था। तब डिवाइन बोलता है कि स्टेप बैक, ये इसका कर्म फल था। तो मैंने हाँ ठीक है, ओके कर्म फल था तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो ये दूसरी चीज़ थी। एंड तो कर्म फल का क्या है कि जब भी आप इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली इसके आड़े आओगे, कर्म फल के रास्ते आओगे, तो आप उसका भुगतान करोगे, क्योंकि कर्म फल आया है तो उसमें डिवाइन की बहुत मेहनत होती है। डिवाइन उस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। आप यहीं से समझ लो, अगर हम इस लड़की की बात करते हैं जो एक 5 साल तक रिलेशनशिप में रही है, और उसके बाद ये कितना बड़ा शॉक होता है ना किसी के साथ में आप रह रहे हो, स्पेशली एक फीमेल के लिए। तो चाहे वो जिस मर्जी रीज़न से उसने मेरी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करी थी, तो जेलिसी ही, और तो कोई रीज़न नहीं था। और इस बात से ना मेरी बाकी कजन्स वगैरह अवेयर थी, तो वो लोग इसकी जेलिसी से भी अवेयर थे। तो स्टिल उसने ये चीज़ करी, उसको लगा शायद किसी को समझ में आता नहीं होगा। तो इस तरह से कर्मफल डिवाइन देते हैं। तो सिचुएशन जो क्रिएट करी जाती है, देखो 5 साल उसको वेट करवाया, 5 साल तक वो एक लड़के के साथ में रिलेशनशिप में रही है, उसके बाद में उसको उसने जब डिच किया है, तो ये कर्मफल था। तो सिचुएशंस को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे आप सिर्फ एनर्जी वर्क कर लोगे और इन सिचुएशन को हैंडल करना नहीं सीखोगे, तो फिर तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपको इन चीज़ों को समझा दूं कि जब मुझे डिवाइन ने थ्रेट किया कि अब अगर तुम कर्मफल के रास्ते आई तो अभी ये सिचुएशन में तुम्हें इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। और कार्मिक का क्या होता है ना कि कार्मिक का जब अभी मैंने रियलाइज किया कि कर्मफल अभी आना है, तो मैंने उस तरह से अपने सारे डिस्टेंस मेंटेन करने शुरू करे कि जहाँ जहाँ पर ये लोग मुझ पर डिपेंडेंट थे या को डिपेंडेंट थे, वो सारी चीज़ें खत्म करनी शुरू कर दी कि अब किसी भी रीज़न से मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगी। तो इनकेस अगर आपकी भी लाइफ में कार्मिक्स ऐसे हैं जो आपके ऊपर किसी भी रीज़न से डिपेंडेंट हैं, तो उन डिपेंडेंसी और को डिपेंडेंसीज को आपको ख़त्म करना ही होगा, अदरवाइज आप ही हर्ट होंगे। और अगर आपको इस तरह से हर्ट होते रहना है, इस तरह से ज़िंदगी जीनी है, तो वो आपकी चॉइस है। डिवाइन सिर्फ सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, लेसन्स आपको रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं और सीखने पड़ते हैं। और कार्मिक लेसन को ना तो सीखना आसान होता है और ना ही कार्मिक टाइज को ब्रेक करना आसान होता है। बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी खींचमतानी होती है, तो टाइम लगता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। मैंने पहले भी बोला है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया ये वाला कार्मिक लेसन है तो आप सीख जाओगे, ऐसे तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं होती हैं। लेकिन पहले उसको रिकॉग्नाइज करना, उस सिचुएशन से डील करने के लिए मेंटली रेडी होना, फिर जाके उसको डील करना। तो ये था आज के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।